तो आज का हमारा टॉपिक है स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ फ्रेश एंड फ्रोजन सीमन पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 में पढ़ा था सीमन डाइल्यूशन के बारे में, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीमन प्रिजर्वेशन के बारे में। तो अब बात है सीमन प्रिजर्वेशन का काम क्या होता है। तो पहला होता है कि टू स्टोर सीमन फॉर लॉन्ग पीरियड। इसका मतलब है कि जो सीमन होता है इसको लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक जो है वो स्टोर करता है, रखता है। तो दूसरे नंबर पे आता है टू इनहिबिट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इसका मतलब ये है कि ये जीवाणुओं को बढ़ने नहीं देता है। तो थर्ड पे आता है टू प्रिवेंट डेथ ऑफ स्पर्म। इसका मतलब ये है कि ये शुक्राणुओं को मरने से बचाता है। तो लास्ट में आता है टू ट्रांसपोर्ट सीमन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि ये सीमन को लंबी जगह पर ले जाने में सहायता करता है। अब आता है मेथड्स ऑफ सीमन प्रिजर्वेशन। तो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ सीमन प्रिजर्वेशन। तो इसका मतलब यह है कि जो सीमन होता है उसको प्रिजर्व करने के 3 तरीके होते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर। इसमें आता है सीमन कैन बी प्रिजर्व फॉर 4 to 7 days एट 25 to 30 डिग्री सेल्सियस बाय दिस मेथड। इसका मतलब यह है कि जो सीमन होता है उसे हम 4 से 7 दिन तक जो है प्रिजर्व कर सकते हैं 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि रूम टेम्परेचर माना जाता है। आता है IBT कैप्रोजन कोकोनट एक्सटेंडर्स आर कॉमनली यूज्ड एक्सटेंडर्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ सीमन एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि IBT कैप्रोजन और कोकोनट एक्सटेंडर जो हैं ये कॉमनली यूज होते हैं सीमन एक्सटेंडर के रूप में, और ये सीमन को प्रिजर्व करने में सहायता करते हैं रूम टेम्परेचर पर। सेकंड नंबर पे आता है स्टोरेज एट रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि कैसे हम लोग सीमन को जो है वो फ्रिज में स्टोर करके प्रिजर्व कर सकते हैं। तो जिसमें पहले नंबर पे आता है सीमन प्रिजर्व्ड एट 5 डिग्री सेल्सियस इन रेफ्रिजरेटर इज कॉल्ड एज लिक्विड सीमन। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है सीमन को प्रिजर्व करते हैं 5 डिग्री सेल्सियस पर, और उसे हम कहते हैं लिक्विड सीमन। इसके बाद है सीमन कैन बी प्रिजर्व फॉर 4 days एट 5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि हम लोग 5 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो सीमन को 4 दिन के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में। तो लास्ट में आता है EYC इज कॉमनली यूज्ड डाइल्यूएंट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ सीमन एट रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर। इसका मतलब ये है EYC ये कॉमनली यूज्ड डाइल्यूएंट है जो कि यूज होता है प्रिजर्वेशन ऑफ सीमन को प्रिजर्व करने के लिए एट रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर, रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर पर। लास्ट में आता है स्टोरेज एट सब जीरो टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि हम लोग सीमन को जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं 0 से भी नीचे तापमान पर। इसमें पहले नंबर पे आता है सीमन प्रिजर्व्ड एट -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन इज कॉल्ड एज फ्रोजन सीमन। इसका मतलब ये है कि जो है सीमन जो है उसे हम प्रिजर्व करते हैं -196 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड नाइट्रोजन में, और उसे हम कहते हैं फ्रोजन सीमन। नंबर है सीमन इज प्रिजर्व फॉर लॉन्ग पीरियड एट -196 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि जो सीमन होता है इसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं लंबे समय तक -196 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद आता है द कॉमनली यूज्ड एक्सटेंडर्स फॉर फ्रोजन सीमन एज ग्लाइसिरोल एग योल्क साइट्रेट, ग्लाइसिरोल मिल्क साइट्रेट एंड ट्रिस डाइल्यूएंट। का मतलब ये है जो कॉमनली यूज्ड एक्सटेंडर्स हैं फ्रोजन सीमन के लिए वो हैं ग्लाइसिरोल एग योल्क साइट्रेट और ग्लाइसिरोल मिल्क साइट्रेट एंड ट्रिस डाइल्यूएंट। लास्ट मेथड है दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बिकॉज ऑफ इट्स एडवांटेजेस ओवर अदर मेथड्स। मतलब ये है कि ये जो मेथड है ये कॉमनली यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये मेथड्स और मेथडों से सबसे ज़्यादा जो है वो लाभदायक मेथड है।